नमस्कार, जय जोहार, प्रणाम। मैं हूँ सोस और आप देख रहे हैं सरगुजा दस्तक। एक मित्र हैं जिन्होंने मेरे एक पोस्ट पे पूछा है कि हमारे गांव में कौन-कौन से कार्य होने चाहिए। तो दोस्त, एक गांव की बात नहीं है, हर गांव में इतने काम होते हैं कि अगर गिनाने बैठूं तो घंटों बीत जाएंगे। लेकिन सपोज दैट अगर मैं सरपंच होता, सपोज दैट अगर मैं सरपंच किसी गांव को बन जाता, तब क्या करता? चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं सरपंच होता तो सर्वप्रथम तो मैं यही कहूंगा कि पंचायती राज अधिनियम 1992 के तहत जो मेरा कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य का निर्वहन करता, और जो मुझे पावर मिलता उसका उपयोग करता। तो इसी में जो जो कार्य अगर मैं सरपंच होता तो कराता, उसी के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं सरपंच होता तो लोगों के मूलभूत सुविधा जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पे काम करता। चलिए इसको विस्तार से समझाता हूँ। बिजली से कहा जाए तो गांव की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करता और अपने वर्चस्व को ऐसा रखता कि एक कॉल पर बिजली विभाग वाले अपने गांव में बिजली का काम करने आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि गिड़गिड़ाना पड़ता बुलाने के लिए। सरपंच का इतना पावर होता है कि उसे गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बशर्ते सरपंच शिक्षित हो और समझदार हो। कहीं कहीं किसी किसी गांव में बड़े अधिकारी तो छोड़िए, चौकीदार तक खोल देते हैं कि अगर ये काम कराना हो तो इतना पैसा दीजिए, मैं काम करा दूंगा। सिर्फ वो लोग पब्लिक को परेशान करते हैं। उस चौकीदार को ये नहीं पता होता है, उस गांव के सरपंच को ये नहीं पता होता है कि साला एक ग्राम सभा प्रस्ताव फेंक के मारेंगे तो उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी। अब जब सरपंच शिक्षित नहीं होगा तो जानकारी उसे कहाँ से रहेगा? ऐसा तभी हो सकता है जब आपके गांव का सरपंच शिक्षित हो, समझदार हो। अगर मैं सरपंच होता तो गांव के सड़क के किनारे हर बिजली के खंभे पे अच्छी लाइटें लगवाता। पंचायत के फंड पे इतना पैसा तो होता है कि अच्छी लाइटें लगवा सकूं। अब बात करते हैं पानी की। पानी की समस्या हर गांव में होती है। मैं पानी की समस्या को खत्म कर देता। जहां जरूरत है हैंडपंप लगवाने का लगवाता। कृषि अधिकारियों से बात करके वाटर पंप दिलवाता। और जितने कृषि टूल हैं मैं कोशिश करता कि गांव के ग्रामीणों को उपलब्ध करा सकूं। हैंडपंप पंचायत फंड से हो सके तो पंचायत फंड से कराता है, और अगर पंचायत फंड से नहीं हो पाता है तो विधायक फंड से कोशिश करता दिलाने के लिए। और पता है, विधायक को भी अपनी औकात दिखानी पड़ती है, तब कहीं जाके काम मिलता है, तब कहीं जाके आपके विकास के कार्य में वो आपका सहायता करता है। उसे बताना पड़ता है, भैया मैं वो सरपंच नहीं हूँ जिसे आप इग्नोर करते हैं, मेरे बातों को आपको सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो इससे आपको ही नुकसान होगा। लेकिन सरपंच ऐसा तब करेगा ना जब वो शिक्षित होगा, जब उसे सारी चीजों का जानकारी होगा। अगला पॉइंट है शिक्षा। सरपंच का पावर इतना होता है कि आपके गांव का बच्चा चाहे जहाँ के स्कूल में पढ़ रहा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, आंगनबाड़ी हो, वहां जाके निरीक्षण कर सकता है। और सरपंचों का यह हाल है कि स्कूल कॉलेज का निरीक्षण करना तो छोड़िए, मोहल्ले के आंगनबाड़ी में भी नहीं जाते हैं। अब इसमें सरपंच का भी कोई गलती नहीं होता है। जब हम अनपढ़, अशिक्षित सरपंच का चुनाव करते हैं तो उससे उम्मीद करेंगे कि वो जाके निरीक्षण करेगा। कैसे निरीक्षण करेगा भाई, जब उसे खुद ही पता नहीं रहेगा तो जाके क्या निरीक्षण करेगा?
वो किसी स्कूल कॉलेज में जाके सवाल क्या करेगा, बताइए? पता रहेगा तब तो सवाल करेगा। हम यह उम्मीद करेंगे कि हमारा वो अशिक्षित अनपढ़ सरपंच हमारे लिए थाना जाए, तहसील में जाए, जिला में जाए, हमारे लिए बात करने के लिए। क्या ये संभव है? एक सरपंच का पावर इतना होता है कि वो किसी भी शिक्षक के कार्य व्यवहार सही न होने पर उसे सस्पेंड करा सकता है। लेकिन कैसे कराएगा? जब वो शिक्षित होगा तब तो गांव में, मोहल्ले में आपको कई तरह के शिकायत मिल जाएंगे। लेकिन उसका हल कैसे निकालेंगे सरपंच, जब वो खुद अशिक्षित हो? अगर मैं सरपंच होता तो गांव में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करता, गांव के सड़कों की, नालियों की साफ सफाई कराता। जब साफ सफाई करने के लिए पैसा आ रहा है पंचायत फंड में, तो मुझे साफ सफाई करने में क्या दिक्कत होती, क्या परेशानी होती? हर घर में पहुंच तक पक्की सड़क बनवाता। सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ के सभी गांवों में गौठान बना है। इक्का दुक्का गांव ऐसे होंगे जहां गौठान नहीं बना है। उसका क्या उपयोग हो रहा है? लाखों करोड़ों रुपए जो गौठान में लगा है वो भूपेश बघेल का संपत्ति नहीं, ना ही विष्णु व्यवसाय का संपत्ति। समझ सकते हैं? वो हमारे जेब से निकाल के लगाया हुआ पैसा है। चॉकलेट से लेकर गाड़ी तक, 1 रुपए वाली माचिस, 50 पैसे वाले चॉकलेट, चाहे कुछ भी खरीदते हैं उसमें हम टैक्स देते हैं। और उसी टैक्स के पैसे से जो विकास के कार्य होते हैं उसके लिए पैसा आवंटित होता है। तो बताइए, वो पैसा क्या भूपेश बघेल का है? वो पैसा क्या विष्णु देसाई जी का है? वो पैसा हमारा है। आज कई जगह ऐसी खबर आ रही है कि गांव के गौठान से जाली चोरी हो जा रहा है, फार्म चोरी हो जा रहा है, सीटें चोरी हो जा रही हैं। अब उसमें कार्य नहीं होगा तो धीरे धीरे चोरी हो ही जाएंगी। सपोज दैट अगर मैं सरपंच होता तो उस गौठान का जो खाली जमीन है उसमें गार्डन बनवा देता है, बागवानी लगवा देता है, अच्छे वृक्ष जो फलदार होते हैं वो लगवा देता है। गांव में कुछ निसहाय लोग रहते हैं जो अपने खर्चा निर्वहन करने में असमर्थ रहते हैं। मैं कोशिश करता कि उनके खर्चों का निर्वहन मैं खुद से करूं, जैसे राशन लाना, सब्जी वगैरह का, अगर संभव है तो। वैसे तो कई कार्य हैं, लेकिन मैं और आगे जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप सभी को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस दोस्त को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यह सवाल पूछा था। देखिए, सवाल पूछना ईर्ष्या की भावना नहीं होती, जलन की भावना नहीं होती। आप सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप शिक्षित हैं, समझदार हैं। हर इंसान को सवाल पूछनी चाहिए, चाहे सामने कोई भी हो। शिकायत अगर मुझसे भी कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट जरूर करें, कुछ भी शिकायत करना हो तो कमेंट जरूर करें। अच्छा, पंचायत में वार्ड पंचों के मध्य वार्ड पंचों को कुछ कुछ विभाग विभाग दिया जाता है। जैसे लोकसभा में और विधानसभा में मंत्रियों का पद दिया जाता है, जैसे कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन मंत्री, शिक्षा मंत्री। ऐसे ही वार्ड पंचों को भी विभाग सौंपा जाता है। तो क्या उन वार्ड पंचों को उस विभाग का कार्य दिया जाता है, उस विभाग का कार्य का निर्वहन कराया जाता है? आप खुद जानकार हैं।
आप खुद जाते हैं ग्राम सभा में, गांव में जो कार्य होते हैं वो तो देखते ही हैं, तो आपको इसकी जानकारी जरूर होगी। मैं ये सवाल छोड़ के जाता हूँ, आप जरूर बताएं क्या आपके गांव में वार्ड पंचों को जो विभाग दिया जाता है उसका कार्य क्या वो वार्ड पंच करते हैं या सरपंच के द्वारा ही कराया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।